तो फर्स्ट स्लाइड से फिर से कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपक है और आज मैं आपको फेथ के बारे में बता रहा हूँ। विश्वास के प्रति हमारा जागरूक होना क्यों जरूरी है। फेथ एक फर्म बिलीव है जिस पर कोई लॉजिकली प्रूफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर आप 100% ट्रस्ट करते हैं तो ये प्रिंसिपल काम करता है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे माइंड से पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, वही हमारा आने वाला कल बनाता है। यानी कि हम फेथ जनरेट अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का ज्यादा करेंगे तो हम जो है अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे। और एक फेथ इज द बर्ड दैट सिंग व्हेन द डाउन इज स्टिल द डार्क। एकदम अंधेरे में जब कोई भी सहारा नहीं हो रहा होता है, फेथ ही वैसा एक पक्षी है जो गाना गा के आपको एक उम्मीद देगी कि हाँ मैं हूं ना। फेथ इज ए एटीट्यूड कंडक्ट बेस्ड ऑन ए राइट रिलेशनशिप विद गॉड। फेथ एक एटीट्यूड, एक कंडक्ट है जो गॉड के प्रति आपका राइट एटीट्यूड बनाता है। फेथ इज नॉट स्टैटिक बट ग्रो इन स्ट्रेंथ एंड डिप। फेथ कोई स्टैटिक नहीं है, लेकिन एक ग्रो करता है आपका राइट एटीट्यूड से, आपका राइट बिहेवियर से, आपको मेडिटेशन पावर इंक्रीज करके और आपका क्रिएटर के प्रति, अपने बनाने वाले के प्रति जितना अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, उतना ही पावरफुल फ्रीक्वेंसी जनरेट करना आप सीख जाते हैं। और उस फेथ के पावर में आप जो चीज कोई नहीं कर सकता वो काम करने का पावर जनरेट कर लेते हैं। तो फेथ क्या है? नाइदर ए मैटर ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉर ए रीजन। अगर आप कोई पूछेंगे कि उसने ऊपर वाले से प्रार्थना किया और उसका कोरोना ठीक हो गया, तो आप इस दोनों चीज में कोई रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ना इंटेलिजेंट वे में आप सोच के समझ पाएंगे कि कैसे हो सकता है कि कोई मंदिर में पूजा किया और किसी की बीमारी दूर हो गई, या ना ही कोई रीजन निकाल पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम काम करता है ओनली बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यू सीक्रेट फ्रॉम योर माइंड। तो आज से आपका माइंड से सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए। अभी आप बैठ के अगर सोचेंगे बहुत दिन हो गया बाइक पंचर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कल सुबह आपका बाइक पंचर आपको मिले। सिर्फ आपके सोचने भर से अगर आपके टायर से हवा निकल सकती है, तो सोचने भर से आप अपने जीवन को कितना बेटर भी बना सकते हैं। तो आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे और फेथ जनरेट करेंगे, तो इट हैज टू बिल्ड फ्रॉम विद इन। ये अंदर से आनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, और फ्रॉम हार्ट। आपको किसी के प्रति ना सच्ची श्रद्धा दिल से होनी चाहिए कि भगवान करे वो बहुत आगे बढ़े। आप सच्चा प्यार लोगों के लिए आपको दिल से होना चाहिए कि सर का 5 लाख का पे आउट क्यों नहीं पहुंचा, मेरा 1 लाख का पहुंचा क्यों नहीं, मैं भी आगे बढ़ूंगा, सर का भी आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि हर किसी के प्रति आपके माइंड में पॉजिटिव विचार आना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ कि अगर किसी को आशीर्वाद देना है तो बोलो भगवान सबको लखपति बनाए, मुझे करोड़पति बनाए। लेट एवरीबॉडी विल लव, मतलब लिव हैप्पी। सब लखपति बने, मैं करोड़पति बनूं। आप अपने लिए भी अच्छा फेथ जनरेट रखिए, अपने लिए भी आशीर्वाद दीजिए, दूसरों को भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका अंदर का फियर खत्म होते जाए। और फियर जो है इतना वो एलिमेंट है जो आपकी बीमारी को बढ़ाती है। आज के दिन कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, कोरोना के फियर से ज्यादा मर रहे हैं। जब आप अपना फेथ को इंक्रीज करते हैं तो वो फियर वाला हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है, और वो हार्मोन रिलीज कम हो जाता है तो आपका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाता है। आप कोई भी चीज को अनदर वे में सोचना सीख जाते हैं। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ थिंग दैट वी डू नॉट सी बट हैव फेथ इन? बहुत सारी चीज है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिसको हम देखते नहीं है लेकिन हम मानते हैं। अगर मैं बोलूं हवा है तो आप प्रूव नहीं कर सकते ना, देखते तो नहीं रहे ना, लेकिन है। भगवान है अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे है, लेकिन कहाँ है आप देख नहीं सकते। तो लाइफ में बहुत सारा चीज होता है जो दिखता नहीं लेकिन है। जैसे आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, आप प्रूव कर सकते हैं कैसे पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है। बिजली ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिस्ट पूरा फॉर्मूला निकाल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होती है ये साइंस भी प्रूफ नहीं कर सकता। क्या चीज है ये कोई नहीं प्रूफ कर सकता, होती है। बस एक लॉ है कि अगर कॉपर वायर जो है मैग्नेट से अगर वो मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस। बस ये लॉ ही है ना, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ना कि कैसे निकल जा रहा है। और वो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? वो आयन को सीधा, इलेक्ट्रॉन को सीधा कैसे कर देता है, उससे बल्ब कैसे जलती है। लेकिन है ना, जिस तरह से एयर है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसी तरह से प्रेयर भी काम। आपको बिलीव करना पड़ेगा, हर कोई के लिए दुआ देना पड़ेगा। रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। तो आज से आपको फेथ रखना है, ठीक है? आप इंटेलेक्चुअल फेथ, इमोशनल फेथ, वॉलिनेशनल फेथ, मतलब अपने ऊपर फेथ। और आपको स्टोरी के साथ भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आप सोचिए, लोग बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जगह चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं?
एक विश्वास के साथ ही जगन्नाथ यात्रा के लिए जाइए या केदारनाथ यात्रा में लोग चले जाते हैं, ठीक है? मक्का मस्जिद के वहाँ आप जाते हो, ठीक है? साल में 1 बार, तो क्यों जाते हो? फेट है ना, वहाँ अल्लाह है, अल्लाह से मिलने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, लोग मक्का मस्जिद में जाते हैं, फिर लोग केदारनाथ जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, अमृतसर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ फेट है। तो आपको फेट समझना है और ये फेट जो है टाइम टेस्टेड चीज़ है, जहाँ कोई काम नहीं करता है, वहाँ उम्मीद बोलता है मैं हूँ ना, ठीक है? तो आपको सक्सेसफुल बनना है, तो सब पर बिलीव करना है, सबको प्यार देना है और फेथ रखना है अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर भी फेथ अपना देना है। देखिए हर कोई में पावर होता है, अनलिमिटेड काम करने का क्योंकि आपको बनाया किसने? भगवान ने। अगर एक होंडा का कार है ना, उसका अगर सबसे अच्छी कार बनाने वालों में से एक होंडा है। उसका एक बार गियर बॉक्स खराब हो गया था, तो उसको रिपेयर उसने के लिए सारा कार को वापस बुलाया और गियर बॉक्स रिप्लेस करके दिया। छोटे-छोटे डिफेक्ट को भी ठीक करने के लिए वो अपने ऊपर लाखों का लॉस ले लेती है, लेकिन ठीक करके देती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर, आपको बनाने वाला क्रिएटर कोई गलती काम कैसे कर सकता है? आपको दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ बना के दिया हुआ है इंसान। तो आप अपने ऊपर में बिलीव करिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही दुनिया में 3 टाइम खाना खा के और कोरोना के डर से मरने के लिए नहीं आए। जब आपको कुछ भी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, कुछ भी फ़ील हो रहा है कि आप लॉस्ट है, रिजेक्टेड है, उस समय भी फेट कहता है आपके कान में धीरे से, डोंट वरी मैं हूँ ना। और आपको भी ये फेट आज से लोगों को देना है। बिलीव इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना आप बिलीव करेंगे लोगों पर, सिस्टम पर, अपने आप पर, उतना ही आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। इन एवरी सिचुएशन देयर इज़ अ चैलेंज। चैलेंजेस हर सिचुएशन का पार्ट है। अगर आप सोचेंगे कि क्राउन डायरेक्टर बन के कोई आपको साइड मेंटेन नहीं करना, मज़े ही मज़े हैं, तो क्राउन डायरेक्टर बन के टीम मैनेजमेंट करना तो है, लीडरशिप करना तो है, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल तो बनना है। क्राउन डायरेक्टर बन के आप चोरी कर रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि वेस्टीज में क्राउन बन के चोरी बनना है, तो क्यों बनना? तो लोग बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे ना। यानी कि आपको लीड बाय एग्जांपल बनना तो पड़ेगा। यानी कि हर एवरी सिचुएशन देयर इज़ अ चैलेंज। उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बिलीव इज़ द की ऑफ सक्सेस। कोई भी सक्सेस का सबसे बड़ा की होता है बिलीव। एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज़ अ प्रोसेस दैट टेक यू टू द बिगर ग्रोथ। आपको बड़ी ग्रोथ के लिए प्रोसेस में पहला स्टेप होता है बिलीव का। ठीक है? विश्वासी वो शक्ति है जो बोलता है पहला कदम बढ़ाओ, आगे मैं देख लूँगा। तो मैं देख लूँगा हिम्मत भी आपको आपके फेथ से दिया जाएगा। तो बिल्ड अपॉन ऑन योर फेथ। आज से आपको अपने अंदर फेथ इंक्रीज़ करना है। आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ पर फेथ रखिए कि मैं ये सुना रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ आपको ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आए। Heartfelt emotion and thought generated by our mind are based on the input with which we feed the brain। हम जैसा ब्रेन को इनपुट देते हैं, ब्रेन वैसा ही हमारे लिए करता है। वो जीआईजीओ कॉन्सेप्ट में काम करता है। गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। अगर दिन भर आप न्यूज़ दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव भी थॉट आपको देगा और आपको काम करने नहीं देगा। उसका जगह अपने ब्रेन को आप प्यार देंगे, फेथ देंगे, बिलीव देंगे, इमोशन देंगे, लोगों को आगे बढ़ने की दुआ देंगे, तो ब्रेन आपके लिए भी उसी को बढ़ा करके रिपीट करके विथ इंटरेस्ट आपको देगा। यानी कि आपके लिए भी प्यार दूसरे लोग देंगे। आप भी इमोशनफुल बनेंगे, आप भी सक्सेसफुल बनेंगे, आपके लिए भी हज़ारों लोग दुआ करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सेलेक्टिव रहिए कि आपके माइंड में क्या अंदर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। हमारा माइंड जो होता है एकदम प्योर मिल्क की तरह होता है। नींबू का एक बूंद भी जो होता है माइंड को खराब कर सकता है। तो आप कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ अपने माइंड के अंदर आज से जाने नहीं देंगे। नहीं देना है, अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, उस जगह से दूर हो जाइए, ठीक है? कहीं पर कोई चिल्ला रहा है, उस जगह से दूर हो जाइए, अपने माइंड में इनपुट आने ही नहीं दीजिए, इतनी क्यूरियोसिटी नहीं जगाइए कि कहीं पर कोई उल्टा-पुल्टा ये टीवी में आजकल शाम को चलती है ना, वाद-विवाद, वो विवाद से आपको दूर ही रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को शार्पन करिए, ठीक है? और वो सारी चीज़ से दूर रहिए, जो आपके जीवन में गलत संदेश दे रही है। आपको हमेशा जेन्युइनली ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर आया था ना एक बहुत बड़ा स्लोगन था, अच्छे दिन आएँगे। तो आज एक्चुअल में हम अच्छे दिन में ही जी रहे हैं। ऐसा कभी हुआ था क्या कि हम घर में ही रहेंगे, आराम से खाएँगे-पिएँगे और बीमारी धीरे-धीरे करके दूर हो जाएगा? हो रहा है ना, धीरे-धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मेक योर सबकॉन्शियस माइंड वेरी एक्टिव। Subconscious mind work like a navigator to the captain of the sea. Work even while you are sleeping. आपके सोने समय भी काम करता है और कोई भी प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना,
तो वहां आप कभी फेल नहीं होते। फेल इंसान कॉन्शियसली हो सकता है, अनकॉन्शियसली कभी भी फेल नहीं हो सकता। आपने कार चलाना सीख लिया, आप कभी कोशिश करिएगा कि कार चलाते हुए किसी को जानबूझ के एक्सीडेंट करे। वो इंसान के सामने पहुँचते-पहुँचते ब्रेक अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, और कई बार आप खुद अगर बगल की सीट में बैठे हो और सामने वाला अगर उल्टा-पुल्टा चला रहा है, तो आप देखिएगा आपका हाथ और पैर वही मूवमेंट करेगा, जो चीज़ एक्चुअल में बगल वाले को करना चाहिए था, ड्राइवर सीट में बैठा हुआ को नहीं कर रहा है। आप खुद ब्रेक मारने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबकॉन्शियस कितना एक्टिव रहता है, ये देखिए ना, कितना अच्छा से हमें समझाने की कोशिश करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस को आप अच्छा मैसेज, अच्छा रूट, अच्छा डायरेक्शन दे देंगे, तो आप हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे। तो आज से आपको अवॉइड करना है नेगेटिव मीडिया से दूर रहना। एक्सप्लोर करना है अपॉर्च्युनिटी हर एडवर्सरी में, हर प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूँढना है। ठीक है? आज के दिन कोरोना भी तो एक सॉल्यूशन है ना। आज वेस्टेज में सबसे ज़्यादा एयर प्यूरीफायर बिक रही है इस समय, क्योंकि कोरोना काल में हमें पता चल गया कोरोना इज़ इन द एयर। तो एयर से अगर कोरोना को हटाना है, तो कौन हटाएगा? हमारा एयर प्यूरीफायर हटाएगा। एक चीज़ पता चल गया है कि कोरोना उस इंसान पर असर कम करती है जिसका इम्यूनिटी हाई रहता है। इम्यूनिटी हाई कैसे रहेगा? सी बैक्ट्रोन, रेस्टोकेयर और ये हमारा स्पाइरुलिना कोलोस्ट्रम देखिए, बहुत सारी बिक रही है। बहुत सारे स्टेट में तो सी बैक्ट्रोन और रेस्टोकेयर जो है आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। तो हर सिचुएशन को आप अपॉर्च्युनिटी में बदल सकते हैं। थिंक ऑफ अपॉर्च्युनिटी टिल यू फाइंड वन। हमेशा हम अपॉर्च्युनिटी ढूँढते रहिए जब तक आपको मिल ना जाए। हर जगह डिस्कशन करिए, फोरम में जाइए, स्कैरसिटी कहीं नहीं है। हमेशा अबंडेंस को फील करिए। अबंडेंस का फील का मतलब क्या होता है? आप समझिए कि आप इस देश के राजा हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस फीलिंग के साथ जिएँगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जो चीज़ चाहते हैं, वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। आप बैगर थॉट के साथ रहेंगे, तो जो आपके पास है, वो भी चले जाएगा। कई बार क्या होता है ना लाइफ में, हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते। एक छोटा-सा कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी होता है, वो अपने ना ड्राइवर को खूब डाँटता था। जैसे सुबह होगा ड्राइवर को बुलाएगा, उसके साथ बहुत करोड़पति इंसान था, हांगकांग का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, और वो जब आता था उसका ड्राइवर उसको डाँटता था, और दिन भर वो अपना ऑफ़िस का भी गुस्सा जो था उसी को सुनाया करता था, और वो सोचता था कि मैं इसकी डाँट खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन वो चुपचाप सुनता था और सोचता रहता कि ऐसा क्या हो रहा है? एक दिन हार्ट अटैक में वो करोड़पति इंसान मर गया, और उसका पेशेंस देख के प्रभावित होके उस करोड़पति की वाइफ ने उस ड्राइवर से शादी करी। तो उस ड्राइवर ने दुनिया का सबसे फेमस लाइन दिया। आप जानना चाहेंगे? चलिए मैं बता देता हूँ, आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं आपको बताऊँगा। उसने बोला कि मुझे पता ही नहीं था मेरा मालिक जो है ज़िंदगी भर मेरे लिए काम कर रहा है। यानी कि आप अगर कूल रहेंगे, काम रहेंगे, तो आप अबंडेंस हर जगह पैदा कर सकते हैं, हर जगह से निकाल सकते हैं। अबंडेंस का फॉर्म और फीलिंग उसी को मिलता है जो उस माहौल में रहना चाहता है, अपने आप को कूल बनाए रखता है। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। विश्वास की दौड़ पे आप पहला कदम चलिए। आपको पूरा जर्नी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूरा स्टेयरकेस देखने की ज़रूरत है। बाकी का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। प्रेस्टीज में आज आपका पहला कदम है, ये मान के चलिए, और आप आज से विश्वास रखिए, 100% बिलीव करिए। 99% नहीं होता। आप अपनी वाइफ को बोलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ 99%, हो सकता है वो आज ही आपको घर से निकाल दे। बोले 1% किस चुड़ैल के लिए बचा रखा है। तो आप आज ही रात इतनी लड़ाई होगी कि आपको नींद ही नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली जो है, फेथ जो होता है, फेथ होता है। वो 100% होता है, उससे नीचे नहीं। पानी भी जो होता है ना, वो 100% में उबलेगा। 99% का आप माइक्रोवेव लगा देंगे, तो पानी नहीं उबलने वाला। तो आज से आप हमारी कंपनी पर 100% बिलीव करिए, अपने आप पर 100% बिलीव करिए कि आप कुछ भी पा सकते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकते हैं। वेस्टेज में सक्सेसफुल बनना बहुत ही आसान है। 6 लोगों से दोस्ती करना, दिली बातें करना। रिपीट करिए, 6 लोगों से दोस्ती करना और उनसे डेली बातें करना। लेडीज़ के लिए तो हमने बहुत ही अच्छा बना दिया है, 6 लेडीज़ से दोस्ती करना और उनको हमारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डाल देना। 6 लोगों से दोस्ती करना, उनको भी सिखाना कि अपने 6 लोगों को हमारी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डाल दो। बस इतना ही तो काम करना है। आप अपने लाइफ़लाइन, अपलाइन पर बिलीव रखिए कि वो आपका भला ही चाहता है। इस दुनिया में देखिए, आप करोड़ों कमाएँ, सिर्फ़ 2 ही इंसान चाहता है। एक आपके माँ-बाप चाहते हैं कि आप करोड़ों कमाएँ, और एक आपका अपलाइन चाहता है कि आप करोड़ों कमाएँ। जो इतना कुछ आपके लिए चाहता है, उसके लिए इल भावना क्यों रखना? इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया, वो देखो उसके लिए लाइन डेवलप किया, मेरे लिए कोई नहीं किया, ये सब बेकार की बात है। हर चीज़ सिचुएशनल होती है, हर चीज़ का क्या कारण होगा, हर जगह डिफाइन नहीं
किया जा सकता, इसीलिए आपको अपने अपलाइन पर फेथ रखना है। आज के बाद शिकायत करना ही नहीं है। मेरे पास किसी भी अपलाइन का शिकायत नहीं आना। अगर आप अपलाइन का शिकायत करते हैं, तो जितना भी ट्रेनिंग कर लीजिए सारा बेकार, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फेथ करिए अपने एसोसिएट पर कि ये आपके साथ ही है। कई बार बोलते हैं मेरा टीम ही खराब है। अरे बच्चे पैदा तो आप ही ने किए ना, आप अपने बच्चे को खराब कैसे बोल सकते? टीम खराब नहीं होता, हमने उनको ट्रेन नहीं किया है। सच्चाई ये समझिए, देयर इज नो गुड डिस्ट्रीब्यूटर और बैड डिस्ट्रीब्यूटर, देयर इज ओनली ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर एंड अनट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर। तो ट्रेनिंग देना तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो अपने अपलाइन से आप ट्रेनिंग करवाइए। लेकिन वो आप नहीं सिखाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटोमेटिक काम करे, तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा। आपको हमारे प्लान पर फेथ रखना पड़ेगा, हमारे पर फेथ रखना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट पर फेथ रखना पड़ेगा, इनकम प्लान पर करना पड़ेगा, और पावर ऑफ अचीव पर, पावर टू अचीव, आप कुछ भी पा सकते हैं इस बिलीव के साथ जिए, ताकि आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं। अगर एक इंसान कमा सकता है, तो दूसरा भी कमा सकता है, तीसरा भी कमा सकता है। तो आज से हम नया जर्नी स्टार्ट करते हैं फेथ का। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में, और ये फ्यूचर है वेस्टेज का बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आपको लैक ऑफ फेथ से क्या रिजल्ट होता है? बिटरनेस आता है, एक दूसरे के प्रति हमारा गिल्टी फील आता है, प्राइड की फीलिंग के कारण सेल्फिनेस आता है, इनजस्टिस का फीलिंग होता है, मेरे साथ बुरा हुआ, हॉस्टिलिटी का फीलिंग होता है कि को लगता है मेरे साथ मेरा जो है आईडी टर्मिनेट करा देगा अपलाइन, डिप्रेशन का फीलिंग आता है, वरी का आता है, जब फेथ नहीं रहता है। जबकि मैंने इससे पहले वाला लाइन में बताया, आप लाखों कमाए, 2 ही इंसान चाहता है, आपके माँ-बाप और आपका अपलाइन। जो आपके लिए इतना कुछ चाहता है, उसके प्रति आप फेथ नहीं रखेंगे तो कैसे सक्सेसफुल बनेंगे? ये तो सृष्टि लॉ ऑफ गिविंग पर चलती है। जो चीज आप सृष्टि को देंगे विद इंटरेस्ट आपके पास आएगा। अगर आप अनफेथफुल बिहेवियर अगर सृष्टि को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो अनफेथफुल आपके पास रिटर्न आएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है? फेथ इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यू कांट सी इट बट यू कैन सी द लाइट। लाइट तो दिखेगा ना। एंड टू ओवरकम ऑल दिस, आपको सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रखना है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगा होगा, आज जो मैंने आपको ये चीज़ बताया, और ये जितना कुछ मैंने आपको बताया, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी